आपके साथ अदिति त्यागी हूं। आज एक बार फिर से मुगल शासक औरंगजेब सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में लाने वाले हैं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। अब तक हम और आप इतिहास की किताबों में औरंगजेब की क्रूरता के किस्से पढ़ते रहे हैं। ना जाने कितनी किताबें हैं जो औरंगजेब के अत्याचार के तथ्यों से पटी पड़ी हैं। ये वो किताबें हैं जिनमें औरंगजेब को ताकतवर और हिंदुओं पर राज करने वाला बताया गया है। अब तक आपने देखा इन तथ्यों को लेकर बहस भी रही है, लेकिन अबू आजमी तो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अबू आजमी ये कह रहे हैं कि औरंगजेब तो क्रूर था ही नहीं, वो तो बेहतरीन शासक था, एक अच्छा शासक था और उसने कभी हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। औरंगजेब को जिस तरह दिखाया गया, अबू आजमी उसे इतिहास की गलती बताते हैं। इतिहास में औरंगजेब के बारे में गलत पढ़ाया जा रहा है, ये भी अबू आजमी को लगता है। महाराष्ट्र में दरअसल ये पूरा मामला क्या है, महाराष्ट्र में कुछ जगहों के नाम बदलने पर अबू आजमी को आपत्ति है। अब आप औरंगजेब के जिक्र के बाद ये तो समझ गए होंगे कि इन जगहों में से एक जगह कौन सी है। इनमें से एक जगह है औरंगाबाद और इसीलिए आज तो ताल ठोक के बड़ी बहस इन सवालों के साथ है कि जब देश में इतने कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, तो औरंगजेब पर लौटकर सियासत क्यों आ जाती है? क्या राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से औरंगजेब का नाम उठाती है? आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब नाम तो बहुत लोगों का है। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी तो मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। नाम को हटाने से अगर महाराष्ट्र की जनता की तो नौकरी मिल जाती है, यहाँ किसानों का आत्महत्या रुक जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। मगर बीजेपी को अगर कोई नजर नहीं आता, खाली मुगल नजर आता है। तो यह समझने वाली बात यह है कि इतिहास में क्यों खोई रहती है हमारी राजनीति। इतिहास से सबक लेने की जरूरत होती है और वर्तमान को आधार बनाकर सुनहरा भविष्य तैयार करने की चुनौती रहती है, जिम्मेदारी रहती है। लेकिन सोचिए जरा, भारत की सियासत में वो शासक जिसका अस्तित्व सदियों पहले था, बार बार उसका नाम उछाला जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है क्यों उछाला जा रहा है, उसके नाम को लेकर इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। अबू आजमी का औरंगजेब पर किस तरह से प्रेम उमड़ा वो तो आपने देखा, लेकिन ये पहला मौका नहीं। इससे पहले आप याद कर लीजिए, IMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी औरंगजेब को लेकर कई बातें कह चुके हैं। लेकिन राजनीति में बार बार औरंगजेब का जिक्र, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सुविधा की राजनीति ये। और अबू आजमी ने यह भी कहा कि ये जो शहरों के नाम बदलने की सियासत है, उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी अगर लोगों को रोजगार मिलने लगे, अगर लोगों को खाना मिलने लगे। तो ताल ठोक के हमारी बड़ी बहस इन्हीं सवालों के साथ है कि औरंगजेब महान, ये ज्ञान कहां से आया है और नाम के बहाने औरंगजेब के तराने क्यों गुनगुनाए जा रहे हैं। नाम पर रार है तो क्या इससे रोजगार मिल जाएगा? और सियासी मजबूरी है कि औरंगजेब जरूरी है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ अजय आलोक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले एक कमेंट तो मैं अजय आलोक आप ही का चाहती हूं यहां पर, और ये कहते हुए चाहती हूं कि बार बार भारत की सियासत में औरंगजेब की एंट्री क्यों करा दी जाती है और औरंगजेब को लेकर बार बार ये दावे क्यों किए जाते हैं कि इतिहास में गलत पढ़ाया गया है। राजनीति को इसमें कौन सा मौका दिखाई देता है? देखिए अदिति, आप ये बात मानेंगी कि भाई भारत में तो मुसलमान थे नहीं, हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। और भारत में मुस्लिम की पहली खेप जो आई थी वो मुगलों के रास्ते आई थी। मुगल कभी भारतीय नहीं थे। ये जो मुगल थे ये शासक थे, लीडरशिप क्वालिटी थी इनमें। तो इतने दिन ये भारत में रहे तो ये अपने वंशज छोड़ गए हैं ना, तो वंशज कैसे भूल जाएंगे औरंगजेब को? उनके लिए तो उनके पूर्वज औरंगजेब ही हैं, तो उनको हमेशा याद रहते हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो जाएं, अबू आजमी हो जाएं, जैसे जितने नेता हैं ये उन्हीं के वंशज हैं, इसलिए वो उनका नाम लेंगे। आप याद कीजिए, भारत के विभाजन के समय भी निज़ाम हैदराबाद के सबसे बड़े चहेते थे हमारे असदुद्दीन ओवैसी के
परिवार के ही लोग, उनके पूर्वज। और विभाजन के समय निज़ाम की इच्छा थी पाकिस्तान में जाने की। उसी इच्छा को देखते हुए जिन्ना ने कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और बाद में जिसमें निज़ाम हैदराबाद को भी। ये तो वल्लभ भाई पटेल थे कि जी मंशा समझ गए, नहीं तो इनकी पॉकेट्स वैसी ही इच्छा बनाने की थी, तो ये लोग तो ऐसी बातें करेंगे ही। सच्चाई यही है कि सच्चाई शुरू होती है कि भाई शासक बनते अपने पिता को जेल में डाल दिया, शासक बनते अपने बड़े भाइयों की हत्या कर दी। इससे बड़ा क्रूरता क्या हो सकता है? हिंदू पे क्या जुल्म किए, इसका किसी को देखना है तो भाई चांदनी चौक चले जाइए। शीश महल गुरुद्वारा किसके लिए बनाया गया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी खुलेआम चांदनी चौक पे, उसी के लिए शीशगंज गुरुद्वारा बना ना। और भी देखना है, मन करे बनारस चले जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर को किसने तोड़ा था? और इच्छा करती है मथुरा चले जाइए, केशव राय मंदिर को किसने तोड़ा था? तो ये सब तो तमाम इतिहास के गड़े हुए पन्ने हैं, इसे पढ़ाने की क्या जरूरत है? इतिहास नहीं पढ़ाया गया, औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था। ये वही बोल सकता है जिसमें औरंगजेब के ही वंशज ही ये बात बोलेंगे। और बदकिस्मती से ये औरंगजेब के वंशज आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक घटिया सड़ा हुआ हिस्सा हो चुके हैं, और इस तरह की बातें बोलकर वो एक धार्मिक उन्माद जगा के अपनी सियासत की रोटी चमकाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। ठीक है, आप धार्मिक उन्माद का जिक्र कर रहे हैं, आप अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की बात करें। सुमैया राणा, अबू आजमी जो कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखती है? आपकी पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? सुमैया राणा की आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ किशोर तिवारी हैं। किशोर तिवारी, आपकी पार्टी की सरकार थी जब ये डिसीजन लिए गए, अबू आजमी क्या कह रहे हैं? अबू आजमी कह रहे हैं इतिहास गलत पढ़ाया गया है, औरंगजेब अच्छा शासक था, अच्छा राजा था, और ये नाम बदलने वाली सियासत आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखो, औरंगजेब ही था जो शिवाजी ने जिसको अपनी जगह बताई, और इतिहास ही बताता है कि औरंगजेब एक क्रूर प्रशासक था जिसने बेदर्दी से अपने पिताजी को, भाई को और संभाजी को, ये कैसा है कि कोई भी कारण न रहते हुए अबू आजमी ने क्यों कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे नेता उद्धव जी ठाकरे ने तो बाला साहेब का सपना पूरा कर दिया, और हमने औरंगजेब की पहचान का शहर जो था औरंगाबाद, उसको संभाजी नगर बना के संभाजी को हम श्रद्धांजलि दे चुके हैं। मैं एक बात बताता हूं कि अबू आजमी का प्रेम जो जागा है वो शायद राजनीति कर रहे हैं वोट की। तो अबू आजमी का ये स्टेटमेंट कि औरंगजेब बहुत अच्छे प्रशासक थे, ये थे वे थे, तो शायद यह नया साक्षात्कार है, क्योंकि उनकी कंपटीशन महाराष्ट्र में अब अबू आजमी की पार्टी से ही होती है, तो अबू आजमी की ये ओवैसी की पार्टी से होती है, तो इसलिए उन्होंने कहा हो। लेकिन हम औरंगजेब के या मुगल प्रशासकों की पहचान रखने वाले हर शहर का नाम बदलने के लिए कन्विक्टेड है, और औरंगजेब ये अच्छा प्रशासक नहीं था, ये हिंदू विरोधी प्रशासक था। इतने जुल्म और दबाव के जरिए आप किशोर तिवारी बोल रहे हैं तो वकार सैयद असीम वकार AIM से वो हंस रहे हैं। औरंगजेब का जिक्र तो असदुद्दीन ओवैसी भी कई बार कर चुके हैं। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं औरंगजेब कैसा शासक था। यार मुझसे पूछा आपने? जी आप ही से पूछा से सुन भी लिया कीजिए, हंसी में इतना मसरूफ ना हो। नहीं, मैं मसरूफ नहीं हूँ। मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलवा लीजिए, मैं अपना चांस उनको दे रहा हूँ, मैं बाद में पूछूंगा। आज का एक ही सवाल है, वही मैं पूछूंगा, उसी पे जवाब चाहिए। उन्हें छोड़ दीजिए, आप किसे चांस देना किसे चांस नहीं देना सर वो तो मैं तय कर लूंगी। आप अपनी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए, आपकी पार्टी जो राजनीति करती है उस पर बात कर लीजिए सर। नहीं भाई, नहीं, औरंगाबाद का नाम क्यों बदला गया, क्यों बदल रहे हैं, औरंगजेब से क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर औरंगजेब से प्रॉब्लम है
औरंगज़ेब हिंदू विरोधी है इनकी नज़र में तो बताइए, या औरंगज़ेब हिंदू विरोधी नहीं है फिर भी बदल रहे हैं? मैं जानना चाह रहा था, एक बार पूरी बात एक बार पूछ लीजिए तब मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप कह ही रहे हैं कि पूछ लीजिए तो मैं पूछ ही लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त दीपक केसरकर हैं, शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं, शिवसेना के। दीपक केसरकर, यहाँ पर सैयद असीम वकार पूछ रहे हैं आपको औरंगजेब से कोई दिक्कत है क्या? क्या आपत्ति है आपकी औरंगजेब से? क्या शिकायत है आपको? वो ये आप उन्हें उनका ये सवाल है आपसे। देखिए, औरंगजेब बादशाह थे भारत के, आगे थे महाराष्ट्र, उनको डेक्कन का सुल्तान बनाया था पहले उनके पिताजी ने, शाहजहां ने। और आपको उनका इतिहास मालूम रहेगा कि उन्होंने अपने जो बड़े भाई थे उनका सर कलम कर दिया और अपने पिताजी को पेश किया था। इस तरह के वो क्रूर कर्मा थे। आए थे कॉन्कर करने के लिए महाराष्ट्र को, और महाराष्ट्र में उनकी कब्र बनी है आज, ये हकीकत है। और इस तरह से वो क्रूर कर्मा थे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा नहीं सके, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो दूसरा बीजापुर का संस्थान था उसको उन्होंने जीत लिया था। और उसके बाद औरंगाबाद, वो जब बीजापुर संस्थान में भी औरंगजेब चले गए थे। और ये जो बीजापुर संस्थान था उसका ये मराठवाड़ा एक एरिया है। उस बीजापुर में जब हम बोलते हैं कि वहाँ के जो वहाँ पे निजाम बोलते हैं उनको, उनका ये राज था, वो औरंगजेब ने जीत लिया था। और इस बुरी तरह से वो लोगों की कत्ल करते थे। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया उनके खुद के भाई का। और यहाँ पे वो मराठों को हरा नहीं सके, उनकी मौत भी महाराष्ट्र में हुई। और जब ये महाराष्ट्र में इंटीरियर पार्ट में उन्होंने ये किया था, मतलब आक्रमण किया था, तो उनको मालवा खोना पड़ा, उनको जिंजी खोना पड़ा। ये तो इतिहास है। और संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे और मराठा राजा थे, उन्होंने 127 बैटल्स की थी और सब बैटल्स उन्होंने जीती थी। उनको सब ये क्यों ये कर सके, कैप्चर कर सके, क्योंकि उनके ही जो ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम शिर्के था, उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि वो संगमेश्वर में है, वहां से इनको कैप्चर कर लिया। और इस बुरी तरह से उनको बोला गया था कि अपना जो हिंदू धर्म है वो चेंज कीजिए। उन्होंने इनकार किया, तब उनकी आंखें निकाली गई, उनकी चमड़ियां पूरी उसको निकाली गई, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको मार दिया गया। इस राजा को इस तरह से नहीं ये करते हैं, और इसीलिए उनको धर्मवीर संभाजी बोलते हैं और इसको औरंगजेब बोलते हैं। कम्युनिटी का ये नहीं है औरंगाबाद नाम, ये तो औरंगजेब का नाम है जो हमारे एक शहर को रखा गया। और ये महाराष्ट्र की तरफ, एक तरह से महाराष्ट्र के जो सम्राट थे, महाराष्ट्र के जो राजा थे, उनको उन्होंने जिस क्रूएल्टी से मारा है और जिस कॉज के लिए मारा है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि वो नाम वहां से निकल जाए। वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, वो औरंगजेब से बिलोंग करता है। चेंज करना चाहिए और उसको संभाजी नगर बनाना। ठीक है, जिस क्रूरता की कहानी दीपक केसरकर ने सैयद असीम वकार आपको सुनाई है, आपने सुन ली होगी सर। आप लगातार ठाके तो लगा रहे हैं सर। मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा था। बीजेपी पूरे देश में, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के बाकी शहर हों, कहीं भी हो, बस वो मुगल और मुसलमान हुआ और उन्होंने कहा बदलो। सवाल का जवाब नहीं आया अभी तक के। ये घबरा रहे हैं सब जवाब देते हुए। चाहे वो शिवसेना वाले प्रवक्ता थे, उनको भी नहीं पता कुछ, या आपने शिंदे गुट से पूछवाया, ये भी नहीं जानते कुछ, ये घबरा रहे हैं। अब इन्हीं ने कहा कि औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। घबरा क्या रहे? आपका सवाल क्या है? अरे आपका सवाल क्या है सर? सवाल क्या आपका? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि मुसलमानों से क्यों नफरत है, औरंगजेब से क्यों नफरत है, जो सब नाम बदले जा रहे हैं। सिर्फ पूछना चाह रहा था। अंग्रेजों ने बहुत से नाम के बारे में वो क्या बता रहे थे सर? आपको इतनी देर में मतलब नहीं, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं बीजेपी से जानना चाह रहा हूं। बीजेपी है आपके पास नहीं है? नहीं सर सुनिए,
आप बीजेपी से पूछिए, शिवसेना से पूछिए, जिससे पूछना उससे पूछिए, लेकिन आप डिबेट में जरा से कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और ये स्टॉनिक्स में जाइए कम, क्योंकि ये कॉमेडी शो तो मैंने चलाया नहीं है, ये हो रही है बहस, सीरियस बहस। तो आपसे औरंगजेब को लेकर आपने सुन लिया केसरकर ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, किशोर तिवारी ने क्या कहा, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि औरंगजेब के बारे में क्या कहा। आपको क्रूरता, निर्ममता शब्दों का मतलब मालूम है सर? नहीं मालूम है ऐसे शब्दों का मतलब? देखिए एक बात समझिए पूरी। चलिए आप बता दीजिए औरंगजेब कैसा शासक था? चलिए अबू आजमी ने तो कहा बहुत अच्छा शासक था, बेहतरीन शासक था, आप बता दीजिए। नहीं, मेरा सवाल बीजेपी से और आपसे। देखिए आपने कहा कि बहुत क्रूर शासक था या बहुत क्रूर थे मुगल या फला शासक मुसलमान बड़ा क्रूर था इसलिए उन लोग के नाम बदले जा रहे हैं, यानी आपका पैमाना है क्रूरता, रिलीजन ले आए कि अगर क्रूर है तो उसके नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए। आप सुनते नहीं सर ध्यान से, सैयद असीम वकार सुनते नहीं आप। नहीं सुनिए, सवाल मुझसे कितने ही पूछ लीजिए, सुनिए। पहले तो मैंने क्या कहा, आप सुनते नहीं ध्यान से। मैंने कहा केसरकर जी कह रहे हैं, किशोर तिवारी कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं, जवाब आप ही को देना है। इसमें मुसलमान कहां से आ गया? औरंगजेब की बात थी तो इसमें मुसलमान कहां से आ गया? उन दोनों ने तो जिक्र नहीं किया मुसलमान का, उन्होंने तो सिर्फ औरंगजेब का जिक्र किया था। मुसलमान तो आप लेकर आए इस डिस्कशन में। सुनिए तो, हाँ सुनाइए। अरे सुनिए, प्रॉब्लम सुनिए। लखनऊ में एक स्टेडियम का नाम बदला गया इकाना। इकाना तो भगवान का नाम, अब भगवान तो क्रूर नहीं हो सकता, तो इकाना नाम क्यों बदल दिया? आपके हिसाब से जो क्रूर है उनका नाम बदल देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान का नाम हटा के व्यक्ति का रख दिया। अब आप ही जवाब दे दिया, आप काबिल बहुत हैं। व्यक्ति का नाम बाद में आएगा, पहले आप। औरंगजेब तो क्रूर था, मान लिया। नहीं, मुझे आपसे, आपके हिसाब से क्रूर था, आपसे इकाना नाम क्यों बदला? बता दीजिए औरंगजेब कैसा शासक था आपकी नजर में? सर सुनिए, आप जिससे इकाना भगवान का नाम है, नहीं आपने उनका नाम क्यों बदला? इसलिए आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। स्टेडियम का नाम आप ये तो जवाब दे दीजिए, औरंगजेब के नाम पर है, वो क्या क्रूर थे आपके हिसाब से? भगवान क्रूर होता है? नहीं, भगवान क्रूर होता है। कहाँ जा रहे काम खत्म आपका? क्या पूरा मैदान ही छोड़ दिया है, मैदान ही छोड़ के भाग गए हैं। औरंगजेब मुसलमान ले आए, फिर अब जब उससे कनेक्टेड सवाल है तो चले गए लखनऊ में स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? आप ये बताइए ना, आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, औरंगजेब कैसा शासक था? ये नहीं है, नहीं प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि आपको किसी से नफरत या किसी से मोहब्बत क्या है सर? इस बहस का मुद्दा नहीं है कि आपका जो वोटर है वो काहे से खुश होगा। आपका जो वोटर है वो काहे से खुश होगा? आपका वोटर इस बात से खुश होता है कि जैसे तभी याद दिला रहे थे कि मुसलमान, आसिम वकार, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम मिटा दो, आपका वोटर इससे खुश होता है। आपको इससे नहीं, अपने वोटर की बात कर रहे थे। छोटा सवाल पूछा अदिति त्यागी जी, इकाना स्टेडियम का नाम बीजेपी ने क्यों बदला? इकाना तो भगवान का नाम है, तो भगवान तो क्रूर नहीं हो सकता। नहीं, अदिति त्यागी से जो आप सवाल पूछ रहे हो, सभी हिंदुओं का है। सुनिए, अदिति त्यागी वोट मांगने आपने बदला क्यों नाम? सुन लीजिए, जवाब नहीं है आपके पास। औरंगजेब के पिच पर आप गए, मुसलमानों का जिक्र कर दिया, अब ये कह रहे हैं इनका वोट बैंक खुश नहीं होगा लखनऊ में स्टेडियम का नाम लेकर। सर आप अजीब बातें कर रहे हैं, आपकी बातें विचित्र। अभी तक आप ये नहीं बता पाए औरंगजेब कैसा शासक था। अरे बता तो दीजिए सर, इतनी देर से आप ठाकों पे ठाके लगाए जा रहे हैं। सब हंस लेंगे सर, सब हंस लेंगे सर। विचित्र तो है ही, विचित्र तो है ही। जिस बात पर आप खुद हंस रहे हैं, सांस ले लीजिए थोड़ा सा, बिना सांस लिए बोल रहे हैं कि औरंगजेब कैसा शासक था। बहुत विचित्र आ गई। देखिए अब आप इतना डर गई कि आप इकाना का नाम ही नहीं ले रही जबान से भगवान। चिंता आप मत कीजिए, आप ये विचित्र स्थिति है आपके लिए, ये आपके लिए विचित्र स्थिति है। और बीजेपी वाले सामने आएंगे नहीं। क्या विचित्र? बीजेपी को आप छुपा लीजिएगा। अब आप छह बार मैं पूछ रहा हूँ, इकाना भगवान का नाम है और भगवान क्रूर नहीं हो सकता। आपका पैमाना क्रूरता है ना, आपका पैमाना क्रूरता है ना, जो क्रूर होगा, शासक क्रूर होगा, नाम बदल देंगे आप। इकाना स्टेडियम का नाम क्यों बदला? अजय आलोक मुसलमान का किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन सैयद आलोक से मुसलमानों को ले आए कि भगवान का नाम क्यों बदला। अरे कोई बात नहीं, अजय आलोक से मैं खुद ही पूछ रही हूँ सर, मैं तो खुद ही पूछ रही हूँ, आपको बताने की जरूरत थोड़ी है मुझे। आपसे परमिशन लेके थोड़ी पूछूंगी मैं, आपसे परमिशन नहीं चाहिए सैयद असीम वकार। और वापस आऊंगी तो सोच लीजिए जवाब। पहले बात, औरंगजेब कैसा शासक था? ये पता नहीं इनको किसने कह दिया। मैं
मैं वही विकीपीडिया देख रहा था। विकीपीडिया में तो इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ लिखा हुआ है। नाम कहां से बदला वकार असीम वकार ज्यादा जानते होंगे। लेकिन जरा ये बात मुझे बताएं कि अभी अभी आपने टीवी फुटेज पे दिखाया कि असउद्दीन ओवैसी बोल रहे थे एक जनसभा को संबोधित करते हुए। उस जनसभा में कौन होगा हम लोग सबको ही जानते हैं, हैदराबाद की जनसभा थी। ये बीजेपी वाले मुगलों को ले आते हैं, तो ये किसको खुश करने के लिए बोला जा रहा था? अपने आप को मुगल मानते हैं क्या? या वसीम वकार अपने आप को मुगल का वंशज समझते हैं? आपको नहीं पता, पहले बता दें। हाँ या ना? नहीं है, आप बिल्कुल पढ़े लिखे। अरे हजरत आप बताइए ना हजरत, आप अपने आप को मुगल का वंशज मानते हैं? जनसंख्या बताई थी, वो भी आप फंस गए थे, झूठ बोले थे आप। एक बार आपसे मैंने एक बार बहस में आप फंस गए थे, मानते हैं आपने कहा था कि गाली नहीं बकता जुलूस में, मैंने वो भी प्रूफ कर दिया था। आप बताइए ना भाई, आप जानकारी के आदमी है, आपसे तो बात ही नहीं करना है। अरे विदाउट जानकारी, आप जानकारी नहीं है, तो हिंदी बात कर लीजिए, अंग्रेजी बात कर लीजिए। आप दोनों में से एक ही, यानी तो उर्दू बोलना शुरू कर दीजिए। सुनिए, दोनों का ऑडियो डाउन सुनिए 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 एक सेकंड के लिए दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड रुकिएगा डॉक्टर अजय आलोक, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड रुक जाइए। सैयद असीम वकार, ये निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा सर। तार्किक तौर पर दलीलें हैं तो बात कीजिए, वरना किसी के साथ मजबूरी नहीं है इस डिस्कशन में सर, किसी की भी मजबूरी नहीं है। तो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका पहले सवाल को एक बार फिर से सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा उस सवाल का। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत किसी को नहीं है सर, ठीक है सर? डॉक्टर अजय आलोक, सवाल दोहरा दीजिए, शायद वो अपनी बातें रखने में आपका सवाल ना सुन पाए। डॉक्टर अजय आलोक, एक बार फिर से आपका सवाल सर। मैं फिर कह रहा हूं, असउद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की सभा में कहा, आपके फुटेज में भी चला, बीजेपी वालों से पूछो, इनसे कुछ बात पूछो तो ये मुगल को ले आते हैं। तो अपने आप को मुगल समझते हैं असउद्दीन ओवैसी, या आप अपने आप को मुगल का वंशज मानते हैं, या भारत के मुसलमानों को आप मुगल का वंशज मानते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप मुगल का वंशज नहीं मानते हैं अपने आप को, तो फिर औरंगजेब का नाम हटाने में आपको आपत्ति क्या है? नहीं, मैं खाली छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर आपका पैमाना यह है कि क्रूर शासक था इसलिए नाम बदल देंगे, तो इकाना का नाम बदलकर भगवान का नाम हटाकर व्यक्ति का नाम क्यों रखा गया? भगवान तो क्रूर नहीं हो सकता। उन्होंने आपसे सवाल पूछा, औरंगजेब का वंशज मानते हैं क्या आप अपने आप को? उनका सवाल ये था, जवाब दे। अब आदिति त्यागी, देखिए बड़ी विकट स्थिति आपके लिए आ गई। अब आदिति त्यागी ने इतनी देर में एक बार भी इकाना नाम नहीं लिया। आप मुझे झूठा साबित कर दिए, कहती नहीं बदला गया नाम। देखिए अजय आलोक को तो कुछ नहीं पता। नहीं, मेरी स्थिति की चिंता अजय आलोक, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, आपसे ये पूछा, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, वंशज मानते हैं कि अपने आप को? ये सवाल पूछा है, बोलिए। आप मुझसे मत कुछ सुनिए सर, सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप सवालों का जवाब देने हैं और आपसे सवाल ये है जो भी उन्होंने पूछा डॉक्टर अजय आलोक ने, आप खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं क्या? इसका जवाब या तो हाँ है या ना है। आपको इतना डर क्यों लग रहा है, घबराहट किस बात की है? मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि एक बात का जवाब दे दीजिए खाली। मैं भी आपसे कुछ पूछ रही हूं सर, छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। औरंगजेब का वंशज मानते हैं क्या आप अपने आप को? आज दर्शक देख रहे हैं और आज सबको देखना चाहिए कि जब सवाल का जवाब ना हो तो किस तरह की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल पैनलिस्ट करते हैं। कभी वो खुद ही बिना किसी बात के ठाके लगाने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मुद्दे से अलग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शुरुआत की औरंगजेब और मुसलमानों से, और अब एकदम से मैदान छोड़ दिया। अदिति जी देखिए कि वो स्टेडियम का नाम क्यों बदल दिया? मैंने कोई टैक्टिक इस्तेमाल नहीं की। नहीं अदिति जी, मैंने आपसे शुरू में कहा था एक सवाल है आज का। अदिति जी ये झूठ बोल रहे हैं, ये आपके चैनल पे फिर झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये फिर झूठ बोल रहे हैं और ये भगवान को क्रूर भगवान जानबूझ के कर रहे हैं। ये इनकी आदत हो चुकी है। इकाना स्टेडियम के नाम के आगे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को जोड़ा गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, वो इकाना नाम हटाया नहीं गया है। और बार बार क्रूर भगवान मत किया कीजिए, ये आपकी आदत हो गई है, ये फितरत ठीक नहीं है। आपको किसी पे भगवान पे या धर्म पे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। आप हमारे आपसे मैंने आपको एक लाइन पूछा कि आप औरंगजेब के वंशज हैं, आप अपने आप को औरंगजेब के वंशज मानते हैं? हाँ या ना बोलिए। नहीं हमारे लिए, मैंने कहा आप किसी गिनती में नहीं हमारे लिए। वैसी की बात आप बताइए पेरियार, आपको जवाब ही नहीं है। देश वंशज है हो, देश में आप हो औरंगजेब के वंशज सबसे ज्यादा। आप असदुद्दीन ओवैसी आपके जैसे तमाम सियासतदान औरंगजेब के वंशज हैं। देखिए अजय आलोक जी, आपको आता कुछ नहीं है, आप गलत आंकड़े लेके बैठते हैं।
आप जो मुंह आता है जो अच्छा चलिए आप बता दीजिए, अच्छा किसी को कुछ नहीं आता, सुनिए ना दीदी त्यागी को आता, ना जयालोक को आता, ना किशोर तिवारी को आता, आपको आप ही को पसंद नहीं करते, आपको सब कुछ आता है। चलिए आप ये बता दीजिए, सुनिए तो क्यों सुन ले जवाब उल्टी बता सीधी दीजिए बातें? सर, जवाब बता दीजिए। अभी आपसे डॉक्टर अजय आलोक ने कहा पहले तो आप जरा वो स्टेडियम का पूरा नाम बता दीजिए, स्टेडियम का पूरा नाम है क्या, बताइए। नहीं आप ही बताइए, अब आपने पता कराया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या भगवान के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ सकते हैं? नहीं, पता तो आप करके आए थे सर, पता तो आप करके आए। आज आपके पास बचने के लिए कुछ बचा नहीं सर। आज कैसे बचेंगे आप? आज तो तथ्यों से सामना हो रहा है। पता है मैडम, पहले आपने शुरुआत आपके मुंह से निकल गया मुसलमान, औरंगजेब, फिर आपको रियलाइज हुआ ये तो बैकफायर कर जाएगा, फिर आपने ट्रैक बदल लिया, आप इकाना स्टेडियम गए। आप जवाब दे दीजिए जो डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए सर। अरे जवाब तो दे दीजिए सर, जवाब दे दीजिए। बहुत वक्त जाया कर रहे हैं, इतना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, दर्शकों का वक्त बहुत कीमती होता है। देखिए आपका तो डिबेट का एजेंडा ही हिंदू मुसलमान है, आपको तो खुश होना चाहिए, इसी बात के पैसे मिल रहे हैं पूरी डिबेट के, आपको तो खुश होना चाहिए कि पूरा एजेंडा हिंदू मुसलमान पे आ गया। आप जवाब नहीं दे रही हैं, मैंने खाली इतना पूछा, अगर क्रूरता पैमाना है, अगर क्रूरता पैमाना है, बिल्कुल अभी डाउन कर दीजिए इनका ऑडियो, डाउन कीजिए इनका ऑडियो डाउन कीजिए इनका बिल्कुल अभी, और मैं बोलकर करा रही हूं। हाँ ठीक है, और अब आप बौखलाते हुए चले जाइएगा इस डिबेट से, यही आप करते हैं हमेशा, और ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। अब सुनिए ध्यान से, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना जी न्यूज को ना अदिति त्यागी को। ऐसे ही वोटर हंसता है जैसे आप हंस रहे हैं ना, जैसे आप हंस रहे हैं ऐसे ही वोटर आप पर हंसता है। अब आपकी खिसियाहट और बौखलाहट मैं समझ सकती हूं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपका क्या हश्र हुआ, अभी पहचान बता रहे थे आप दूसरों की। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपकी क्या पहचान है, ये मुस्लिम वोटर ने ही आपको बता दी। आप कह रहे थे हिंदू मुसलमान की डिबेट, सुनिए हिंदू मुसलमान, ऑडियो खोल दीजिए जनाब का, हिंदू मुसलमान की डिबेट, जो धर्म की राजनीति खुद करते हो वो ये बातें कहते हुए अच्छे नहीं लगते, वो ये बातें कहते हुए अच्छे नहीं लगते। बताइए आपको नहीं करना चाहिए हिंदू मुसलमान? पहले आप एक तब बात जिम्मेदार कीजिएगा मुझसे, डॉक्टर अजय आलोक, और उसके बाद जिम्मेदार किशोर चैनल की तिवारी। पत्रकार हैं। आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, पहले आप स्टेडियम का नाम पता कीजिए। 30 सेकंड से आपके पास स्टेडियम का नाम पता कर लीजिए। सैयद असीम वकार, अच्छा विकास पर आ गए, पहले शुरू किया औरंगजेब मुसलमान, फिर गए काना स्टेडियम, वहां भी पकड़े गए तो अब आए, अभी नहीं आए, याद आया विकास, चौथे नंबर पर याद आया विकास, चौथे नंबर पर। ये तो बता दीजिए औरंगजेब मुसलमानों का शासक था क्या? औरंगजेब मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं आप उसको, देश का रहनुमा मानते हैं, ये तो बता दीजिए। देखिए बात समझिए, वैसे आपके नेता जाते तो हैं औरंगाबाद में। नहीं देखिए हिंदुस्तान का जो इतिहास है उसमें जो मुगल बादशाह गुजरे हैं, उन्हीं बादशाहों में एक नाम है औरंगजेब बादशाह का। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। नई बात बताइए आपने। जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, उन्होंने 50 साल हुकूमत की औरंगजेब ने, 50 इयर्स, आप समझिए 50 साल इस हिंदुस्तान पे औरंगजेब ने हुकूमत की है। आप चाहती हैं 1 घंटे की डिबेट में आप औरंगजेब को मिटा देंगी? आप सोचती हैं कि आप 1 घंटे की डिबेट में चीख चीख के औरंगजेब का नाम खत्म कर देंगी? हिंदुस्तान पे उसने हुकूमत की है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए हैं। औरंगजेब के सामने एक किस्सा है कि अंग्रेज भोभो करके रो रहे थे औरंगजेब के सामने। औरंगजेब वो बादशाह थे जिनका नाम दुनिया के इतिहास में है, और आप समझ रही हैं कि आप उनका नाम 1 घंटे की डिबेट में नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी, नेस्त नाबूद कर देंगी? नहीं हो पाएगा मैडम, पॉसिबल नहीं है। आपका भाषण हो गया हो, आपका भाषण हो गया हो तो सुनिए ध्यान से। ना मुझे किसी का नाम चमकाने की जरूरत है, ना किसी का नाम मिटाने की जरूरत है, ठीक है? तथ्य सामने है, जरा तथ्य ले आइए। इनके ग्रेट, ये जो भी कसीदे पढ़ रहे थे, जरा बता दीजिए, कुछ तथ्य इनको भी दिखा दीजिए। एक बार तथ्यों का आईना देख लें, जरा सा समझ लें। डॉक्टर अजय आलोक आपको जवाब देना चाहते हैं, डॉक्टर अजय आलोक, उसके बाद किशोर तिवारी और केसरकर जी। जल्दी अजय आलोक को कुछ नहीं आता है, उसको नहीं उनको कुछ नहीं आता, उनका जवाब ही नहीं सुनेंगे। देखिए आप इकाना स्टेडियम का नाम पता कर लीजिए, इकाना स्टेडियम का नाम पता कर लीजिए आप। इतने देखिए ना वो शिवसेना के प्रवक्ता है, ना शिंदे के प्रवक्ता है, ना बीजेपी के प्रवक्ता है, ना आरएसएस के प्रवक्ता है। उनकी क्या आप तो आईएम के प्रवक्ता है ना, उनकी कोई बात नहीं। पता कर लीजिए इकाना स्टेडियम का नाम अजय आलोक यूजलेस आदमी है, यूजलेस। लेने दीजिए, वक्त मत जाया कीजिए।
वक्त नहीं, अजय आलोक वक्त यूजलेस ज़ाया मत आदमी कीजिए, है। कोई बात नहीं। अजय आलोक यूजलेस आदमी है और अभी इन्होंने डॉक्टर अजय आलोक की आवाज प्लीज राइट नाउ। डॉक्टर अजय आलोक की आवाज एक भी सेकंड में जाया नहीं करूंगी अब। डॉक्टर अजय आलोक की आवाज। अभी इन्होंने बहुत प्यार से कहा कि औरंगजेब बहुत महान शासक था, उसको आप 1 घंटे की डिबेट में हटा नहीं सकती हैं। उसने 50 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की थी। इनके नेता क्या कहते थे? जली हुई भाषा में इनके नेता कहते थे, अरे हमें कहां से निकालोगे इस हिंदुस्तान से? इस हिंदुस्तान की सरजमी पे 750 साल तक हमने हुकूमत की है, कहां तुम्हारी क्या औकात है मुसलमानों को निकाल देने की? ये इनके नेता के भाषण थे। तो ये जो हुकूमत का जो चस्पा लगा हुआ है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग औरंगजेब के वंशज हैं। ये चाहते हैं कि भारत का मुसलमान अपने आप को औरंगजेब जैसे प्रतीकों से जोड़े, औरंगजेब जैसे प्रतीकों के साथ खड़ा रहे, बुरहान वानी जैसे प्रतीकों के साथ खड़ा रहे। ये भारत के मुसलमान को भारतीय नहीं बनने देना चाहते हैं। ये भारत के मुसलमान को एक अलग सेक्ट, अलग ब्रीड में रखना चाहते हैं। ये इतने खतरनाक है। और इनको जब इनकी हैसियत दिखाइएगा और इनको जब एक्सपोज कीजिएगा तो ये 5 जगह इधर से उधर भागेंगे। इरकाना स्टेडियम का नाम के नाम पे इन्होंने आपके चैनल पे क्रूर भगवान, क्रूर भगवान, क्रूर भगवान 3 बार इन्होंने बोला। लेकिन अब इरकाना स्टेडियम का नाम बोलते हुए मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे, लेकिन ये इन लोग की हैसियत है। सच्चाई ये अभी तक जवाब नहीं दे पाए कि अपने आप को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। वसीम अकार जो भी इनका नाम है, या असउद्दीन ओवैसी, 750 साल तक इस देश पर हमने हुकूमत की है, तुम हमें क्या निकालोगे? 20 मिनट आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदू और 15 करोड़ मुसलमान क्या कर लेगा बता देंगे। ऐसी ऐसी जली कटी भाषा बोलने वाले ये ज्ञान देंगे यहाँ पे। औरंगजेब के लिए इनके हिसाब से चलेगा देश? अरे विदेशी था इसलिए नाम बदल दिया, और तमाम विदेशियों का नाम बदल देना चाहिए, चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे वो मुगल हो। इस देश में नाम हिंदुस्तानियों का ही रहेगा, उसमें भी इनको परेशानी हो जाएगी। कहेंगे यूजलेस, सारा ज्ञान लगता है अल्लाह मियां ने इन्हीं के खोपड़े में भर दिया। कहां बदल रहे हैं सर? आप नहीं बदल रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में कितने सड़कों के नाम अंग्रेजों के नाम पर। आप देखिए पूरे पूरे शहर बना रखे हैं, डलहौजी और फला और ढमक और मैक्लॉयडगंज। कहां बदल रहे हैं? कहां बदल रहे हैं आप? क्या विदेशी नहीं थे अंग्रेज आपकी नजर में? आपके रिश्तेदार थे, आप उन्हीं के वंशज हैं, मैक्लॉयड के। आप डलहौजी के वंशज हैं। किसके? आप कार्टर रोड जो बंबई में है, आप कार्टर के वंशज हैं। अजय आलोक जी, आप उनके वंशज हैं, आपके रिश्तेदार थे। मैंने अभी आपको क्या कहा, आपने सुना नहीं? उनका नाम तो बदल नहीं। मैंने आपको कहा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे मुगल हो, सबके नाम बदल देने चाहिए। बदल रहे हैं? दिक्कत क्या है? इस पे डिबेट करने की जरूरत क्या है? इस पे डिबेट करने की जरूरत क्या है? मैं तो कह रहा हूं बदल देना चाहिए। कहां बदल रहे हैं? इस पे डिबेट करने की जरूरत क्या है? कहां बदल रहे हैं आप? बस औरंगजेब नाम से दिक्कत है आपको? नहीं, आपको औरंगजेब का नाम बदल गया, इससे दिक्कत है। ये बोलिए ना, बदल रहे हैं आप? ये बोलिए खुल के औरंगजेब नाम से दिक्कत है। नहीं, आपके रिश्तेदार हैं सब, आपको दिक्कत वो है। मैं तो कह रहा हूं सबके नाम बदल दो। कहां बदल रहे हैं आप? किंग जॉर्ज, सबके नाम बदल दो। हिंदुस्तानियों में कोई कमी नहीं है। अंग्रेजों ने बहुत हमारे ऐसे वीर शौर्यपूर्ण और हमारे महान महापुरुष हैं जिनके नाम पे रखा जा सकता है। सारे ब्रिटिशर्स का, सारे मुगलों का नाम बदलो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको औरंगजेब के नाम से दिक्कत है। भाई सबका नहीं बदलते हो, औरंगजेब का बदल देते हो। बदलिए। किसको लुभाने की कोशिश है ये? आप औरंगजेब को बदल नहीं रहे हैं, मुसलमान से इनके अजय आलोक जी के रिश्तेदार हैं सब। शर्म आनी चाहिए, भारत का मुसलमान औरंगजेब की औलाद नहीं है। आप किसके रिश्तेदार हैं? आप आदित्य जी हमसे पूछ रही थी, समझे? और आपकी हैसियत क्या है मुसलमानों में, आपको पता चल चुका है। वंशज हैं, किंग जॉर्ज, चाहे बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, है ना? आप उनकी वंशज हैं। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। अब नसीब अकार, एक सेकंड, सैयद नसीब अकार, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था। एक सेकंड सुन लीजिए सैयद नसीब अकार, आप बहुत कंफ्यूज दिखाई देते हैं सर। बहुत देर से सुन रही हूं मैं आपकी बातें। आपने लगातार मैदान पे मैदान चेंज किया है, लोग गोल पोस्ट चेंज करते हैं। आज तो आप दौड़ रहे हैं, मैदान से ही भाग रहे हैं बार बार। दौड़ना नहीं कहते उसे कहते हैं मैदान से भागना। सामना नहीं कर पा रहे, जैसे आप बार बार खिलखिला कर हंस रहे हैं ना, ठाके लगा रहे, पता नहीं किस बात पर ठाके लगा रहे। जैसे इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है सर? नहीं, इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? इंतजार कर रहे तब से सब दर्शक भी पूछ रहे इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? वो बात हो गई, वो जितने आपके व्यूअर्स हैं वो सर्च कर रहे हैं। परेशान तो आप हैं, वो बात हो गई, वो सब देख रहे हैं। अब वो बात पहुंच गई, दूसरे पे आइए। अब मैं पूछ रहा हूँ, कार्टर रोड परेशान है, परेशानी तो आपकी पैदा हुई। इकाना क्रिकेट स्टेडियम, AIM के नेशनल स्पोक
स्पोक्स पर्सन का हाल है कि वो आकर एक बात करते हैं, उसे बिना वेरीफाई किए, और जब उन्हें तथ्यों का आईना दिखा देते तो दूसरे को कहते तुम्हें जानकारी नहीं, और अब कह रहे वो तो आपके सारे व्यूअर्स इस वक्त सर्च कर रहे हैं। तो सर अगर वो नाम देख रहे होंगे ना, खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ में ही रहते कि आपका होमवर्क कितना कच्चा। डॉक्टर अजय आलोक, बात पूरी कर लीजिए सर, आई मिस्ड इट। ये खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लखनऊ आते जाते रहते हैं, इनको नाम नहीं पता है। फिर मैं बताता हूँ, सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न, इनका नाम स्टेडियम याद रखिएगा आगे से। अभी भी लखनऊ में ही होंगे, बहुत ऐसे किशोर तिवारी लखनऊ में ही होंगे। अजय आलोक डलहौजी के वंशज हैं। हाँ, एक बार घूम आएंगे, आप कह रहे हैं घूम आएंगे, घूम आइए, ये कह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक। एक बात मैं पूछ लूं, बोर्ड भी दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे, किशोर तिवारी, और उसके बाद दीपक केसरकर जी, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, मैं सैयद असीम वकार, यह डिबेट तुम्हारे मित्र और मुसलमानों के हिमायती पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अबू आजमी ने जब कहा कि औरंगजेब ये बहुत अच्छे प्रशासक थे और औरंगजेब के नाम से जो औरंगाबाद है उसका नाम क्यों बदला गया, तो आक्षेप हमारा है क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी क्रूरता देखी, उत्तर भारत ने देखी, हरियाणा ने देखी, और वो इतिहास तो है ना कि इन्होंने मंदिरों के तोड़ने का सिलसिला चालू किया था, इन्होंने धर्मांतर की मुहिम चालू की थी, ये तो इतिहास लिखा हुआ है। और महाराष्ट्र के अंदर एक हमने कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम उन संभाजी के नाम से रखेंगे जिनको इन्होंने क्रूरता से उनकी हत्या की थी। लेकिन सैयद असीम वकार, तुम इतनी देर तक डिबेट करते रहे, तुम्हें क्या बोलना था मैं समझ नहीं पाया। अबू आजमी ने क्या बोला मालूम है क्या? मंदिर, क्या शहरों के नाम बदलने से, क्या ये सब बदलने से ही सामाजिक समस्या और आर्थिक प्रश्न छूट जाएंगे क्या? देखो महाराष्ट्र में किसानों की बहुत आत्महत्या हो रही और बिजी थे, आप समझते कैसे? उन्होंने कुछ कहा थोड़ी, वो तो लगातार मैदान पे मैदान छोड़कर जा रहे थे। नहीं, असीम वकार, आप समझ नहीं पाए सैयद असीम वकार ने कहा क्या? नहीं, असीम वकार जो कह रहे थे, मैं भी एक बात कहता हूँ, प्रायोरिटी क्या है ये डिसाइड कर ले, विकास की प्रायोरिटी भी डिसाइड कर ले, देश के सामने जो आर्थिक प्रश्न है उसकी भी कर ले। लेकिन औरंगाबाद ये नाम जब भी आता था तो औरंगजेब का वो इतिहास हमारे सामने आ जाता था कि जिन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़े, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी का इतिहास हमारे सामने था, तो हमने हमारा कमिटमेंट किया। अब दीपक केसरकर दूसरे गुट में है, लेकिन हम दोनों भी इस बात से चुस्त दुरुस्त सहमत है कि अबू आजमी ने राजनीति करने के लिए और मुसलमानों की राजनीति करने के लिए ये सब किया है। और सैयद असीम वकार, शायद तुम्हारे पार्टी से उनका कंपटीशन चल रहा है, तो कौन कितना जोर से बोले। जवाब ले लीजिए सैयद असीम वकार, मुसलमान वोट के लिए कंपटीशन चल रहा है समाजवादी पार्टी और एआईएम में। हमने देखा ही उत्तर प्रदेश में तो क्या हुआ, अब महाराष्ट्र में भी ये सियासी बैटल आगे चल रही है, ये कह रहे हैं किशोर तिवारी, इसलिए बयानबाजी हो रही है। नहीं किशोर तिवारी सुनो किशोर तिवारी सुनो, जिस पार्टी से तुम आते हो उस पार्टी का एक विधायक तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे नेता के साथ नहीं। इसमें आसिम वकार का दोष नहीं है, इसमें औरंगजेब का दोष नहीं है। सुनो किशोर तिवारी सुनो, इतना नालायक सरकार तुम लोगों ने चलाई, इतनी नालायक सरकार तुम लोगों ने चलाई कि तुम्हारे सारे विधायक भाग गए तुमको छोड़कर। इसमें औरंगजेब का कोई दोष नहीं है, इसमें आसिम वकार का भी कोई दोष नहीं है, इसमें ओवैसी साहब का भी कोई दोष नहीं है। ये कौन सी बात कर? सुनो किशोर तिवारी सुनो, सुनो बात सुनो, तुम्हारी बात मैंने सुनी, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, सुनो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे विधायकों ने, तुम्हारे लोगों ने तुम्हारी सरकार गिरा दी, उसमें औरंगजेब ने तुम्हारी सरकार नहीं गिराई, आसिम वकार ने नहीं गिराई, असद ओवैसी साहब ने नहीं गिराई। तुमने क्या बोया जो तुमने काटा, तुम सोचो एक बार। और तुमने इतने दिन सरकार चलाई, तुम लोगों को समझते हो बेवकूफ। क्या कर ली? तुमको अगर बदलना था नाम
तो तुम जब बैठे थे सरकार में आकर, जब बैठे थे तुम सरकार में आकर कांग्रेस के साथ, तो तुमको चाहिए था बदल देते। को समझाई जा रहे हैं। तुम्हारे विधायकों ने तुमको भगा दिया। ये सत्ता से बाहर हुए तो आपको भी बुरे लगने लगे। आज ये सत्ता से बाहर हुए तो आपको किशोर तिवारी में बड़े कांटे दिख रहे हैं। ये आपने इम्तियाज जलील को नहीं बताया था क्या? और क्या हुआ था अभी? देखिए अभी जो इलेक्शन हुए आप बोलिए, तब क्या हुआ था? नहीं, ये समय के साथ देखो, बुरा समय आता मुझसे तो सब लोग बोलते। देखिए, बुरा मैं समय आता तो इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन किशोर तिवारी ने जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में मुझसे बात की है, मेरा एक तरीका है कि मैं पलट कर वही वापस करता हूं। आप मुझसे फूल लेके बात कीजिए, मैं फूल दूंगा। मैंने क्या गलत मुझे बोला? पत्थर मारा तो फिर मैं पलट के पत्थर दूंगा आपको। सैयद असीम वकार, ये डिबेट आपके बारे में नहीं है, सुनिए ध्यान से पहले। औरंगजेब का इतिहास आपके बारे में नहीं है सर। और पूरे मुगल क्या उसके बारे में आपकी पार्टी की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है सर? ठीक है, एक तो आप इतना पर्सनल अटैक्स भी करते हैं दूसरों पर। आपको पर्सनल अटैक खुद तो बुरे लगते हैं सर। नहीं, आपको पर्सनल अटैक खुद पर बुरा लगता है, लेकिन दूसरों पर आप पर्सनल अटैक करते हैं और सर्टिफिकेट बांटते हैं, तब आपको बुरा, तब आपको ये बात ध्यान नहीं रहती, तब आप ये बात बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। और इसे ही में कन्वीनियंस की राजनीति कहते हैं। यही तो पॉलिटिकल पार्टीज करती है। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो बहुत बढ़िया यूज कर ले भाई, आप समझिए बात। बाकी में चुप्पी साध लेंगी। आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, भूल जाती है। किशोर तिवारी ने वही सवाल पूछा, तो मुस्लिम वोट के लिए कम्पीट कर रहा है। औरंगजेब के माध्यम से मुस्लिम वोट के लिए आप कम्पीट कर रहे हैं। क्या जवाब दिया अभी तक आपने? कोई जवाब दिया आपने? मैं जवाब दे तो रहा हूं आपको, आप सुन ही नहीं रही है। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे कि जिनके हुकूमत में सबसे ज्यादा 35% हिंदू मनसबदार थे, ओहदेदार थे। आपको पता ही नहीं, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते ही नहीं है। बराबर एक बार पढ़िए हिस्ट्री। अच्छा, आपने हिस्ट्री ज्यादा बेहतर, अगर आप भी पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री तो आपकी भी सोच बदल जाएगी। अच्छा, आप भी नहीं पढ़ती हिस्ट्री? नहीं, सैयद असीम आप भी हिस्ट्री नहीं पढ़ती हैं। आपको बस आप भी टॉपिक लेके आ गए आपके हिसाब से। नहीं, एक सेकंड, समझ लेती हूँ मैं जानती हूँ। औरंगाबाद में जाते हैं आपके नेता। आप एक बार हमारी पोजीशन खराब और मदार पे जाते हैं। तस्वीर दिखा दीजिए जरा, अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर दिखा दीजिए। औरंगजेब के बारे में बोलने से इतना डर लग रहा है इनको। नहीं, वो मदार पे गए थे, मुझे पता है। उन्होंने हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मदार पे स्टेडियम का नाम क्या है वो पता है कि नहीं पता? अभी मुझे पता है। नहीं, अब इस पे बात कीजिए। देखिए, जो मुझे कहना था वो कह चुका मैं। अब मैं किशोर तिवारी, तुम सुनो, किशोर तिवारी अब सुनो, तुमको ये देश को बताना होगा कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया। तुमको भाई, औरंगजेब तो नहीं आया तुम्हारी सरकार गिराने, अब तुम्हारे लोगों ने तुम्हारी सरकार गिरा दी। तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ तुमको नापसंद करते हैं। जिस बात पर इनकी आपत्ति होती है ना, ये जो जिस बात की आपत्ति करते हैं, खुद वही गलती करते हैं। सरकार मुगलों ने गिरा दी, गलती करते हैं जिसपे इनको आपत्ति होती है। सुनिए ध्यान से, सरकार मुगलों ने गिरा दी क्या? ध्यान से सुनिए भाई, सरकार तुम्हारी गिरा रहा है। ये दादागिरी मत बदल रहा है औरंगाबाद का। ये आक्रामक होने की जरूरत नहीं है सर, आक्रामक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा गया था समाजवादी पार्टी से, ये औरंगजेब के माध्यम से मुस्लिम वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना। तब तो आप नहीं बोलते हैं। अच्छा, वो समाजवादी पार्टी से पूछिए ना, वो आसिम वकार उसका जवाब क्यों देंगे? अबू आसिम आजमी का बराबर बोल रहे। समाजवादी पार्टी को बुलाइए। अरे आप कंपीट कर रहे हैं भाई, कंपीट तो आप कर रहे हैं, कंपीट तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कंपटीशन तो आप कर रहे हैं, आप करना चाहते हैं। अलग बात हो गई। उत्तर प्रदेश के नतीजे में वो दिखा है, और मैं कहना नहीं चाहती, आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप तो बताइए। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे आप इतना पूरी डिबेट में बोल लेते हैं और फिर भी कहते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर अजय आलोक ये वो लोग हैं, देखिए, नहीं, ये वो लोग हैं जिनसे पूछो 60 तन से जुदा वाले तो चुप्पी साध लेंगे, तो ये कहेंगे नहीं यहाँ पे पूरे रिलीजन के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं। बोलने से इनको डर लगता है, गलत बात के खिलाफ इनको बोलने से भी डर लगेगा। पूछूंगी मैं इनसे तो जवाब नहीं देंगे। अहमदनगर में जो हुआ, अगर मैं पूछूं इनसे तो जवाब नहीं देंगे सैयद असीम वकार, लेकिन वोट चाहिए और धर्म की राजनीति करेंगे। जवाब दूंगा, सुनिए आप जवाब सुनिए। देखिए, पहले डॉक्टर अजय आलोक का कमेंट लूंगी। ये डिबेट ने जो आपके भाई हैं बड़े आदित्य त्यागी जी, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। अब उदयपुर में जो हुआ,
डॉक्टर अजय? उदयपुर में जो हुआ, अमरावती में जो हुआ, उसकी निंदा भर्त्सना कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान की चर्चा करेंगे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, नुपुर शर्मा ने किसके भड़काने पे बयान दिया, उस मौलाना की चर्चा कभी नहीं करेंगे कि वो वाला मौलाना क्यों आके माफी नहीं मांगे। कन्वीनियंस की राजनीति इसको कहते हैं। अग्निवीर के प्रदर्शन पर सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले असदुद्दीन ओवैसी, क्या अग्निवीर सिर्फ मुसलमानों को ले रहा था क्या? क्यों चिल्ला रहे थे? ट्रेन में आग लगाने वाले हमारे यहां पकड़े गए हैं, कौन कौन लोग थे? सब पकड़े गए हैं, सब सामने आ रहा है, नक्सल थे सामने, उनका समर्थन ये कर रहे थे। इनको अपनी कन्वीनियंस की राजनीति चाहिए और कहीं ना कहीं को धर्म को घुसाना है। अभी मैं इनसे ये बोल रहा था कि अबू आदमी की बात कर मैं जवाब क्यों दूं, मैं तो इनसे इनके नेता की बात का जवाब पूछ रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुगलों को बीच में ले आते हैं, हमने शासन किया 750 साल, उसकी बात का जवाब दीजिए। आप औरंगजेब के वंशज हैं, मानते हैं अपने आप को? अगर नहीं मानते हैं तो ये बयान क्यों दिया असदुद्दीन ओवैसी ने? ठीक है, जवाब लीजिए आप इस पर। नहीं ठीक है, नहीं, जवाब लीजिए। आप किंग जॉर्ज के वंशज हैं, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं किंग जॉर्ज, अरे आप तो बड़ा खुश हो जाती है। अरे मतलब मुझे खुशी इस बात की होती है, मुझे आपको देखकर बड़ा मजा आता है कि आदित्य त्यागी कितनी खुश है। अभी तो कह रहे थे मुझे टीवी नहीं है आप सामने। किंग जॉर्ज के वंशज हैं। पहले डिसाइड कर लीजिए कितना झूठ आप बोल रहे हैं इस लाइव डिबेट में। आप ही की क्लिप भेज दूंगी मैं, आप ही की क्लिप भेज दूंगी। अभी तो कह रहे थे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शुरुआत में टीवी नहीं है मेरे सामने, दिखाई नहीं, मैंने देख नहीं पा रहा हूँ मैडम। टीवी नहीं है मेरे सामने। नहीं अभी आपको पता चल गया। नहीं कौन टीवी से नहीं है मेरे सामने। ये कौन से चक्षु है सर मेरे सामने? सैयद असीम वकार, ये कौन से चक्षु हैं? ये तो आज तो बड़ी बात कर दी आपने। इकाना स्टेडियम का नाम बदल गया और आपको नाम भी नहीं मालूम। मजेदार बात ये है, आपने टीवी के बिना ही देख लिया। ये कौन सी आंखें है सर? ये कैसे किया आपने कि मैं आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन आपको पता है मेरे फेस पे क्या एक्सप्रेशंस हैं? ये कौन सी आर्ट है? आज पहले तो यही समझा दीजिए। आज पहले तो हमारे दर्शकों को ये आर्ट ही समझा दीजिए। खुशी आपकी आवाज में झलक रही है, वो खुशी जो है वो आपकी आवाज में। अच्छा आपके पास आवाज का भी मीटर है? अच्छा आपके पास आवाज का भी मीटर है? अच्छा बोल आप रहे थे और आवाज मेरी सुनाई दे रही थी आपको। ये तो और भी एक कदम आगे चले गए आप। अच्छा, कि अपनी आवाज में आप मेरी आवाज ढूंढ रहे थे सर। अच्छा सुनिए, बहुत ही बढ़िया है। क्या कर रहे हैं सैयद असीम वकार? बिना देखे आप अदिति त्यागी को देख पा रहे हैं, बिना बोले अदिति त्यागी की आवाज में जो खुशी है वो आप महसूस कर पा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए अब मुद्दे पर आ जाइए और बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। सुनो किशोर तिवारी, ओ किशोर तिवारी, किशोर तिवारी, सरकार तुम्हारी गिराई शिंदे ने और नाराज तुम हो रहे हो औरंगजेब से। ये कौन सा? अरे वो विषय नहीं है, मैं दोनों तरफ से बोला ना। अभी वो डॉक्टर अजय आलोक का सवाल किया था, डॉक्टर अजय आलोक का सवाल किया था, ये किशोर तिवारी कैसे याद आ गए आपको? फिर तीसरी गलती है आपने देखी ना, विद इन 1 मिनट कितनी गलतियां कर दी असीम वकार। सवाल तो आपसे डॉक्टर अजय आलोक पूछ रहे थे। मैं बात कर सवाल याद है, भूल गए? अजय आलोक बड़े खुश हो गए, उनको सपोर्ट मिल गया आदित्य त्यागी का। पहले मैं देख तो लूं आदित्य त्यागी इसलिए खुश है अजय आलोक का फर्क तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? आसिफ वकार को फंसा लें अजय आलोक के किशोर तिवारी को जवाब देने आ गए। सवाल था अजय आलोक का। हाँ सर, क्या पॉसिबल नहीं? क्या पॉसिबल है? आप नहीं बता पाएंगे मैडम। देखिए आप फंस गए सर। जति नरसिम्हानंद फंस गया। कौन फंसा, कैसे फंसा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन है, उसने देख लिया। जनता जनार्दन है, देख लिया उसने। जनता जनार्दन है। यूपी में भी देखा, इलेक्शन में भी देखा, डिबेट में भी देखा। कोई बात नहीं। आपसे जो सवाल है जरा उस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, चलिए थोड़ा सा इनका जो फोकस है वो हट गया होगा। डॉक्टर अजय आलोक एक बार फिर से आप सवाल पूछ लीजिए सर, एक बार फिर से, क्योंकि लगातार आप भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इतने मौका दिया है आज। मुझे पूरी उम्मीद है जो दर्शक की डिस्कशन देख रहे होंगे, ताल ठोके में अक्सर गहमा गहमी होती है, लेकिन आज तो वो भी खूब मुस्कुराए होंगे कि जब बिना देखे बिना बोले ही सुनाई देने लगे कोई। सैयद असीम वकार को तो हंसने वाली बात तो होती ही है। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, आप सवाल दोहरा दें सर। आए फिर से मैं पूछ रहा हूं बहुत प्यार से कि आप अपने आप को औरंगजेब का वंशज मानते हैं, हाँ या ना? क्योंकि भारत का मुसलमान औरंगजेब का वंशज नहीं, वो कन्वर्टेड है, जिसको औरंगजेब ने हिंदुओं से मुसलमान बनाया था। नहीं जवाब, वो लोग खुद भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे लेकिन आज हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हम इस्लाम में बिलीव रखते हैं।
लेकिन क्या आप अपने आप को ओरिजिनल मुगल समझते हैं क्या? औरंगजेब के वंशज हैं आप और वैसी? बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको किंग जॉर्ज का वंशज समझते हैं, उनकी औलाद समझते हैं अंग्रेजों की? और ये लीजिए, मेरे सवाल पे सवाल जवाब होता है। मैक्लॉयड की, मेरा नाम अजय आलोक है, किंग जॉर्ज मेरे बाप का नाम नहीं है। आपके बाप का नाम औरंगजेब हो सकता है, मेरा नाम मेरे पिताजी का नाम नहीं है किंग जॉर्ज। नहीं, मेरा नाम सैयद आसिम वकार है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम सैयद आसिम वकार है। वही कह रहा है। आपके पिताजी का नाम औरंगजेब है कि नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ। सैयद मुगल नहीं होता है, नहीं सैयद मुगल नहीं होता है। तो बोलिए ना कि मुगल नहीं है, तो इतने बोलने में शर्म क्यों आ रही है? डिबेट खत्म, जी की औलाद है कि नहीं है? डिबेट खत्म हो गई ना, बोलिए कि औरंगजेब की औलाद है कि नहीं है? अरे एक सेकंड भाई, औलाद तक मत जाइए, सैयद असीम वकार और अजय आलोक जी प्लीज एक सेकंड। हम आराम से तार्किक तौर पर बात कर रहे हैं, क्यों पिताजी और औलाद को इसमें लेकर आ रहे हैं सर? छोड़ दीजिए। आपकी बहस तार्किक हो ही नहीं सकती, मर्यादित आपकी तरीके बहस से तार्किक नहीं हो बात सकती, की जा क्योंकि आप सकती तार्किक है। नहीं है। तो आपने ये कुल मिलाकर कहा कि आप खुद को मुगलों का वंशज नहीं मानते, यही कह रहे हैं ना सैयद असीम वकार आप? अब जो कहना था कह दिए, एक बार में सुना कीजिए। पत्रकार को एक बार में सुनना चाहिए, नहीं, जो पत्रकार दो बार सुने नहीं, कुछ बातें सुनने में दर्शकों को और क्लैरिटी मिल जाती है ना। कुछ बातों को पत्रकार तो सुन लेता है, इसीलिए तो आपसे सवाल कर रहा है। पत्रकार ने तो सुन लिया, वो दर्शक भी तो कई बार सुन ले ना। एक बार सुना कीजिए, इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान मुगलों के वंशज नहीं है, मान लिया ना आपने सर। नहीं, मुझे मत सुनाइए सर, मुझे सुनाने से कुछ नहीं होगा। जनता सुने आपकी, तब तो राजनीति सधेगी आपकी। जनता सुनी तो नहीं रही आपको। देखिए बात समझिए, अब बहुत क्लियर। देखिए आप सुनिए, बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान में मौर्यों ने भी शासन किया, गुप्त ने भी किया, ठाकुरों राजपूतों ने भी किया, मराठों ने भी किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे हिंदू मराठा हो गए, या सारे हिंदू मौर्य हो गए, या सारे हिंदू गुप्ता हो गए, या सारे हिंदू राजपूत हो गए? ये सवाल पूछा जाए कि आप एक पंडित से पूछेगा तुम राजपूत हो गए, या एक ब्राह्मण से कहिएगा कि तुम मराठा हो गए, जब थोड़ी देर पहले आपने डिबेट के स्टार्ट में कहा औरंगजेब और मुसलमान, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मेरा। कैसे आपने मुसलमानों को जोड़ दिया था? नहीं, आपने कैसे जोड़ दिया मुसलमानों को? बहुत बड़ा भारत है। यही सवाल था मेरा आपसे, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ। आपने मुसलमानों को कैसे जोड़ा औरंगजेब से? यही तो सवाल था मेरा। वापस आपको मंच का एजेंडा यही है। जवाब दीजिएगा दीपक केसरकर जी। अरे सर, आप डिबेट के एजेंडे पर आ गए। आप फिक्सेशन है क्या जी न्यूज के साथ? ऐसा मत कीजिए सर, बहुत प्यार करते हैं आप जी न्यूज से, समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम मुद्दे पर तो रहिए सर, मुद्दे पर तो रहिए। दीपक केसरकर जी देखिए, आप जब मुगलों की बात करते हैं, तो ये भी कहा कि शहरों का नाम बदलिए तो लोगों को रोजगार भी तो दीजिए। लोगों को रोजगार जरूर मिल जाएगा, लेकिन आज हम बहस कर रहे हैं शहर के नाम से। तो उसके बारे में दो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो मुगल साम्राज्य थे, जो चंगेज खान से चालू हो गया, तो उस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन थी उसमें से 1/5 को मारा गया, तो ये जो इनके वंशज थे उनके यहाँ से। और इसमें हिंदू मुसलमान की बात कोई नहीं है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी भी मुस्लिम थे और वो सुल्तान थे दिल्ली के, तो उन्होंने 7 बार मुगलों को हराया है। और इस लड़ाई के दौरान जो हिंदू कल्चर था उसका भी रक्षण हो गया। तो ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये अच्छा राजा होने और अच्छा राजा न होने की बात है। और इन्होंने ना के हिंदू राजाओं को पराभूत किया है। यहाँ पे जो बीजापुर संस्थान है उसको उन्हें खालसा किया था। जहाँ पे ये रहते हैं वहां पे जो गोलकोंडा है निजामों का, उसको औरंगजेब ने जीत लिया था। तो औरंगजेब एक क्रूर बादशाह थे और उनका नाम महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है, क्योंकि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही क्रूरता से मारा था। और मराठाओं ने ये जो मुगलों की सत्ता थी उसको हटा दिया पूरा। आप देखिए, यहाँ से सीधे दिल्ली तक पूरे जो राजा थे अब मराठा राजा बन गए, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो गायकवाड़ हो, तो इन्होंने इनको हरा दिया है। पर ये अगर हमारी हिस्ट्री है तो उसके बारे में हमको अभिमान होना चाहिए। हमें औरंगजेब के बारे में क्यों अभिमान होना चाहिए? और भारत के मुसलमान बिल्कुल मुगलों से जुड़े हुए नहीं है। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। तो धर्म को इसके साथ मत जोड़िए। क्रूरता और जो बाहर से आए हुए राजा थे जिन्होंने भारत को कॉन्कर किया, उस पर राज भले ही किया हो, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हिंदुस्तानी बन जाते हैं। मुगल तो मुगल ही है, मंगोलिया उनका ओरिजिनल प्रांत है, तो मुगलों के बारे में उनका इतिहास जो है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर औरंगजेब महाराष्ट्र में आता है, हमारे राजा के साथ युद्ध करता है और उनको ना के युद्ध में हराता है, हर बार वो हार चुके हैं मराठाओं से, लेकिन उन्होंने उनके ही एक जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम शिर्के था, वहां से उनको ये कैद कर लिया और यही महाराष्ट्र का इतिहास है। अगर ये नहीं होता तो औरंगजेब को वो महाराष्ट्र में ही हरा सकते थे। और इतनी शूरता थी मराठियों में और इस महाराष्ट्र की भूमि में, तो यहाँ पे औरंगजेब का नाम बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां पे संभाजी महाराज का ही नाम होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री है और जिसके लिए हमें प्राइड है। सैयद असीम वकार, जवाब दे दीजिए सर। वो कह रहे हैं मुसलमानों की बात नहीं की जा रही है, मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। आप कहां से ये नए लॉजिक लेकर आते हैं, तर्क लेकर आते हैं सर? नहीं, देखिए गोरखपुर में एक उर्दू बाजार था, तो उर्दू बाजार तो सबकी भाषा है उर्दू, उसको हिंदी बाजार कर दिया। इलाहाबाद जो है वो तो प्रयागराज कर दिया गया। अब इलाहाबाद अल्लाह का नाम था, उसमें तो कोई मुगल नहीं था, उसको क्यों चेंज कर दिया? अलीगढ़, उसको सुनने में आ रहा है वो बार बार बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुगलों में कोई अली नाम तो गुजरा नहीं, कोई बादशाह अली नाम का नहीं गुजरा। मैं इसलिए मुसलमान की बात कर रहा हूं कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। इतिहास अगर बता रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम अल्लाह था, उसको बदल दिया, और जो आपकी राजनीति को देखते हैं वो भी समझ रहे हैं सर। जी डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अदिति जी, इलाहाबाद का नाम जो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद था उसको बदल दिया, मुगल सराय का नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, तो इतना इतिहास मुगल सराय की मैंने बात ही नहीं की, जानकारी से पूर्ण। मैं तो अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। पहले नाम क्या था इलाहाबाद के पहले? इलाहाबाद के पहले नाम क्या था, जरा ये भी बता दीजिए। इलाहाबाद के पहले नाम क्या था? इतिहास का तो ज्ञान। फैजाबाद का नाम आप बदल दिया नहीं, ओरिजिनल नाम को लाया। फैजाबाद नाम नहीं बदला, ओरिजिनल नाम रखा है, प्रयागराज ही नाम था। नहीं, फैज नाम का कौन बादशाह गुजरा है? ठीक है ना, बताइए मुझे आप। ऐसा है कि फैजाबाद बदल गया क्या? आप कह रहे हैं हैदराबाद को भागनगर कर देंगे। हैदर नाम का कौन सा मुगल बादशाह गुजरा है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, हैदराबाद आपको इससे दिक्कत, हैदर नाम का कौन मुगल बादशाह गुजरा है? आप बार बार गोल पोस्ट, आप इस पे आ गए। अभी आप कर दे मुगल दूसरे नाम से जोड़ रहे हैं। अब मैंने आपको मिसालें दे दी, तो आप कह रहे हैं नहीं, भी नहीं हो रही है। एक मिसालें आप नहीं दे रहे हैं, आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मिसाल देते तो मैं आपका बात जवाब देता, आप तर्क की बात ही नहीं कर रहे। आपसे पूछ रहा है आम, आप जवाब दे रहे हैं। तो भी आपको टांग देंगे। आपसे बोला जा रहा है मुगल, तो आप ले आए इलाहाबाद, पोस्ट आप लेके घर जाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है, मैंने कहा ना अभी आप गोल पोस्ट घर पकड़ के लेके जाएंगे। मैं गोल पोस्ट कहीं और चले गए, क्रूर भगवान कह दिया। आपने कहा मुगल, गोल पोस्ट मुझे क्या था? मैंने आपको इलाहाबाद बताया, फैजाबाद बताया, हैदराबाद बताया। अपने ही पोस्ट कहां है मुगल इसमें? अरे भैया, इलाहाबाद का नाम पहले भी प्रयागराज था, इतिहास पढ़िए। उस्मानाबाद भी प्रयागराज नाम, उस्मानाबाद कहां है? ओरिजिनल नाम रखा है। नहीं, उस्मानाबाद नाम रखा है, ओरिजिनल नाम रखा है। अरे बाप रे, कौन? एक मिनट, जिसकी चर्चा नहीं है उसको भी ले आगे उसी पर। ये आपको सूट करता है ना? हैदराबाद में लगता है स्थिति खराब हो रही है ओवैसी साहब की। अभी हैदराबाद को बार-बार पकड़ा देंगे, अभी आप गले में टांग के गोल पोस्ट जाएंगे यहां से। मैंने कहा जो गोल पोस्ट, मैं क्यों गले में टांग लूंगा? फुटबॉल खेलने का आप ही शौक है, मुसलमानों को फुटबॉल बना के खेलते रहिए। मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है, मुझे फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है, ठीक है ना? मुसलमानों के साथ फुटबॉल खेलते रहिए, आपको शौक देता है। आप फुटबॉल खुद ही करता है, आप फुटबॉल बन गए यहाँ पर। अभी मुसलमान आप ही को गोल बना देता है। मैंने कहा ना आप फुटबॉल बन गए, मुसलमान लोग आप ही को गोल पोस्ट बना देते हैं। आपको मुसलमान मानने को तैयार नहीं है भाई, वो कार्य समझ जाइए ना। क्यों इतने बहस कर रहे हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं पागल हूँ क्या? मैं आपके चक्कर में पढ़ने जाऊँ? सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ कोई मुसलमान भी आपके चक्कर में नहीं पड़ रहा है। सैयद असीम वकार कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं इस पूरी डिबेट में। सैयद असीम वकार के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, वो औरंगजेब को डिफेंड भी करना चाहते हैं,
सबसे ज्यादा उसे मैंने कहा मुसलमानों से मैडम, जोड़ना भी चाहते हैं, फिर वो यू टर्न भी ले लेते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूजन की स्थिति जो थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी कह रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, वो कंफ्यूजन की स्थिति। इकाना स्टेडियम से बात शुरू करते, लेकिन इकाना स्टेडियम का पूरा नाम क्या वो नहीं बताते पूरी डिबेट में। कुछ ऐसी रिएक्शन जो था वो सैयद असीम वकार की पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, वो कैसे औरंगजेब को लेकर आए थे, जरा वो रिएक्शन भी आप सुनिए कुछ दिन पहले। मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। अकबर बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूं पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब। तो ऐसा नहीं है कि अब वो आजमी लेकर आए हैं मुगलों को और औरंगजेब को। सैयद असीम वकार, आपकी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही है, और अजय आलोक मुस्कुरा रहे हैं, और यही तो आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं जी। उम्मीद है आप जवाब दे देंगे। आप देखिए जो मुगलों के बादशाह थे औरंगजेब, जब वो हुकूमत में थे तो भारत की जीडीपी थी वो 27% से ऊपर थी, ये इतिहास है। और जो हमारे आजकल के बादशाह हैं, इनके जमाने में चली गई माइनस में। फर्क समझिए आप। अच्छा, कि जब ना ट्रेन थी, ना हवाई जहाज था, हो गया था, नहीं पता था मुझे। ना मोटरसाइकिल मुगलों थी, के ना जमाने में कार जीडीपी थी, नाम के शब्द का इजाद हो गया था, फैक्ट्रियां थी, ना पेट्रोल था, ना डीजल था, समझिए उस वक्त 27% के पार। और आज जब सब कुछ है, सब कुछ है, सारे कारखाने, फैक्ट्रियां, बिजली, पेट्रोल, डीजल, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, सब कुछ है, तब माइनस में चली गई। सीखिए इससे कुछ थोड़ा सा। ये इतिहास है, इसको पढ़िए। इतिहास पढ़ने से आता है, इतिहास पढ़िए। अच्छा, औरंगजेब अगर मैं भी महान शासक थे सैयद असीम वकार के मुताबिक, आप ही लोग की तरह से होता ये नहीं सर, सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। डॉक्टर अजय आलोक आपको जवाब देना चाहे, जवाब ले लीजिए सर। ये तो आपका व्यू पॉइंट है सर, आपके बोलने से तथ्य थोड़ी बन जाएगा, आपके बोलने से तथ्य नहीं बनेगा। मंदिरों को तोड़ा था औरंगजेब ने, नहीं तोड़ा था सैयद असीम वकार। सैयद असीम वकार, आप इसे पूछ रही सर, पहले टीवी पे तो बात कर लीजिए सर, पहले सर डिबेट तो पूरी कर लीजिए। पढ़े इस चीज को, वो नहीं पढ़े इस चीज को आदित्य जी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे या नहीं तोड़े थे, एक से डॉक्टर अजय आलोक। हाँ सर, इस इतिहास का उन्हें ज्ञान नहीं होगा, वो जवाब भी नहीं देंगे। उन्हीं से पूछ। जी मैडम, जी बोलिए। कोशिश करना मेरा काम है डॉक्टर अजय आलोक। सैयद असीम वकार, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे या नहीं तोड़े थे सर? नहीं, और देखिए जो गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर है, जाके देखिए इस पे दान कितना है, इसको कितना दिया गया पैसा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब या तो हाँ है या ना है। नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा है। तोड़े थे औरंगजेब ने या नहीं तोड़े थे, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आप यहाँ जाइए, इकाना स्टेडियम, कामाख्या मंदिर, सर नहीं ऐसे मैं आपसे एक हाँ या ना में जवाब मांग रही हूँ। नहीं, आप तोड़े थे? नहीं, आप हमारी टीचर नहीं है। पर कोई अटैक हुआ था? नहीं सर, नहीं, मैं यहाँ पर मॉडरेटर हूँ, बहुत से मंदिरों को डोनेशन भी दिया था, और अब आप फंस गए हैं सवाल का जवाब देने में। डोनेशन भी दिया था, वो भी बताइए। कहने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरी टीचर नहीं। मैं चूक नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप सुन नहीं रही, आप घबराए जा रही हैं, परेशान हो जा रही हैं। मंदिर तोड़े थे सैयद असीम सच्चाई ना आ जाए, औरंगजेब ने नहीं तोड़े थे। इतनी देर बहुत से मंदिरों को डोनेशन भी दिया था। अगर आप सच नहीं बता पाए सैयद असीम, बहुत से मंदिरों को डोनेशन दिया था। पर्सन, आपको आत्ममंथन की भी जरूरत है और होमवर्क करने की भी जरूरत है। जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक, सवाल का जवाब नहीं दिया। होमवर्क तो ठीक कर दिया मैंने आज आप लोगों का। डॉक्टर अजय आलोक, होमवर्क तो आज आप लोगों का ठीक कर दिया मैंने। आज सबका होमवर्क एक साथ ठीक कर दिया मैंने। हंसाया है सर, आज आपने दिखाया है। अब अगली बार जब इस तरह की बहस में आएंगे आप किस तरह से एक के बाद एक मैदान से भागते हैं। आज होमवर्क तो मैंने ठीक कर दिया। आपने एक मैदान से पीठ दिखाकर भागे, कोई बात नहीं सर। डॉक्टर अजय आलोक, कोई बात नहीं, आप लोग हम लोग यही एक अलगाववाद वाली सोच नहीं करिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय आलोक और उसके बाद किशोर तिवारी, प्लीज जल्दी जल्दी।
वरना फिर मैं बेवजह जैसे मुस्लिम लीग पार्ट 2 बनाने की जो तैयारी है वसीम वकारा इनके नेता सऊदी ओवैसी देश में कर रहे हैं, उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इतिहास का ज्ञान इनको भी बहुत अच्छा से है कि कौन कौन मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, कैसे कैसे जाजिया लगाया, कैसे कैसे हिंदुओं को मारा। अभी कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई थी ना, उसमें कश्मीर में आवाज निकलती थी ना, या तो इस्लाम कबूल कर लो या अपनी औरतों को छोड़ के जाओ। सुना होगा वसीम वकार ने, यही नारा दिया गया था औरंगजेब के शासन में, या तो कन्वर्ट कर लो। उसी पे गुरु तेग बहादुर के पास लोग गए थे, कश्मीरी पंडित, कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा औरंगजेब को कि मुझे कन्वर्ट करवा दो, उनको बोलो कि गुरु को कन्वर्ट करवा लें, उसके बाद में हम लोग भी कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसी में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। जशीशगंज गुरुद्वारा आप देखते हैं, आके देख लीजिए चांदनी चौक में। इतिहास का ज्ञान है, सेलेक्टिव इतिहास का ज्ञान है, जिससे वोट की राजनीति हो सके। गंदे हैं आप लोग, घिनौने हैं, सड़ गए हैं आप लोग, और कुछ नहीं कहूंगा। ओए बदतमीज आदमी, ओए बदतमीज, औकात के तरफ बात करना। फिर से तमीज से बात कीजिए। सड़ गए आप लोग, क्या बात करूं आपसे? सड़ गए, बदबू आती है। नहीं, मैं बात करता हूँ। किशोर तिवारी, हाँ ये देखो, मैंने पहले सैयद वसीम वकार का जवाब ले लीजिए। नहीं, सैयद वसीम वकार थोड़े नाराज है। मैं मेरी बात कर लूं। अदिति मैं बात कर लूं। अदिति मैं बात कर लूं। बेवकूफ कहीं का। अरे मुझे कह रहे क्या? संयम रखो। क्या बोल रहे हैं सैयद वसीम वकार? क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये जो अभी बदतमीजी वाली बात कर रहा है लोग, इससे कहिए बदतमीजी ना करिए। नहीं, बदतमीजी ना करिए। नहीं, आप भी इस वक्त बदतमीजी मत कीजिएगा सर। मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, तार्किक तरीके से बात किया कीजिए, तार्किक तरीके से। बदतमीजी कराएंगी निजी हमले नहीं। आप बदतमीजी कराएंगी मुझसे। आप सबको यहाँ पर पाठ पढ़ा रहे हैं। आज मैंने सबको सिखाया है, मैंने ये किया सर। ये भाषा है बहस की, ये तरीका है बहस करने का। बदतमीजी कराएंगी आप मुझसे? ये बहस करने का तरीका है, निजी टिप्पणी करना। आप बदतमीजी कराएंगी मुझसे? चैनल पर बैठकर बदतमीजी कराएंगी मुझसे आप? सर आप चिल्ला लीजिए। मैं चाहती हूँ आज दर्शक देखें, दर्शक देखें कि किस अंदाज में, किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, सब देखें आज। नहीं, आप चैनल पर बैठ के बदतमीजी सर करेंगी। मेरा काम सवालों के जवाब लेना है सर। सुनिए ध्यान से, मेरा काम है सवालों के जवाब लेना। आप तार्किक तौर पर जवाब दे सके तो बेहतर होगा। निजी हमलों के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। मैंने बार बार ये बात मेंटेन की है। चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि मर्यादित तरीके से बहस हो। किशोर तिवारी, उसको टोकिए। देखिए, मैंने एक मिनट। सैयद वसीम वकार साहब, आप बहुत सीनियर है, और आपको बुरा लगा, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक बात, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि अगर इस वक्त ये कुछ भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सुनाई नहीं देगा। तो इस समय सिर्फ किशोर तिवारी की आवाज। मैं बता रहा हूं कि मैंने एक सवाल उनको पूछा था कि ऑटो के राजनीति के लिए हम लोग औरंगजेब का वो इतिहास क्यों टालना चाहते। किशोर तिवारी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, और आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद वसीम वकार, डॉक्टर अजय आलोक, किशोर तिवारी और दीपक केसरकर जी। लेकिन कुल मिलाकर जब औरंगजेब की बात की जाती है तो समझिए, औरंगजेब इतिहास है। औरंगजेब को लेकर इतिहास की किताबों में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन राजनीति अपनी सुविधा के मुताबिक औरंगजेब की बार बार एंट्री कराती है, और अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसे साधने की, उस मंशा के तहत औरंगजेब का इस्तेमाल करती है एक सिंबल के तौर पर। इस बहस में वक्त इतना ही, हम जल्द लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।